हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपको स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में हमारा चल रहा है एल्यूमिनेशन। एल्यूमिनेशन में हम लोग वन बाई वन करके बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद रिमेनिंग कुछ टॉपिक्स है, उसको भी अपन कवर करेंगे। इसके बाद जो एल्यूमिनेशन का लॉ है, ठीक है, जो भी ठीक है, उस पर अपन आएंगे। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे कि बहुत सारे का लैंप है, ठीक है, सोडियम वेपर लैंप, ठीक है, मरकरी वेपर लैंप, उस लैंप के बारे में पढ़ेंगे और डायरेक्टली इन सारी चीज़ों को वहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो अभी तो अपन सिर्फ छोटा छोटा डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब अपन आएंगे लैंप पे, बहुत सारा लैंप है, ठीक है, कि लैंप के बारे में उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसका वर्किंग पढ़ेंगे, किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होगी, आपकी यूज होगी, ठीक है। इसके बाद एल्यूमिनेशन के हम लोग लॉ जो है उसको पढ़ेंगे, उसके नियम को पढ़ेंगे, ठीक है, कितने तरीके के लॉ होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देन अभी जो है हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका जो रिमेनिंग जो पॉइंट्स है उसके बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा एब्जॉर्प्शन फैक्टर। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या होता है, शोषण कर लेना, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे कि आप देखते हो कि स्पंज होता है, ठीक है। आप पानी में डालोगे तो वो क्या करता है, उसको पानी को कुछ ना कुछ सोख लेता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन फैक्टर मतलब उसको सोख लेना, ठीक है, उसको सोख लेना, ठीक है। तो देखिए एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या बोलता है, इन द प्लेसेस वेयर एटमोस्फियर इज फुल ऑफ स्मोक फ्यूम्स, ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में ऐसा भी प्लेस होता है जो बिल्कुल स्मोक, मतलब कि स्मोक मतलब फ्यूम्स का मतलब वही बिल्कुल, मतलब कि धुआं, ठीक है, कि धुआं से भरा रहता है, ठीक है। इन द प्लेस वेयर एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ, मतलब एक ऐसा प्लेस, कोई जगह हो जहाँ पर पूरा का पूरा जो है उसका वातावरण वहाँ पे धुएं से भरा हुआ हो, ठीक है। स्मोक फ्यूम्स का मतलब धुआं हो गया, धुएं से भरा हुआ। उस केस में क्या होगा, ठीक है, जहाँ धुआं भरा हुआ रहता है ना, वहाँ पे देखना है कि लाइट कम नजर आती है, ठीक है। वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि ठंडी के मौसम में जब धुंध पड़ने लगता है, ठीक है, धुंध पड़ने लगता है तो अपने को दूर की चीजें नहीं दिखती है, ठीक है, दूर की चीजें नहीं दिखती है, ठीक है। और नॉर्मल डे में हम लोग दूर की चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो कितना फर्क आता है, ठीक है, कि पास का चीज भी नहीं दिखता है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि नॉर्मल डे में जो लाइट है वो काफी दूर तक जाती है, लेकिन जब भी आपको कोहरा होता है लाइट आपकी दूर तक नहीं जाती है, ठीक है। तो इसी चीज को बोला जाता है कि इन द प्लेस वेयर एटमोस्फियर इज फुल ऑफ स्मोक, ऐसा जगह जहाँ पे वो पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर है धुएं से भरा हुआ है, ठीक है। सच एज इन फाउंड्रीज, ठीक है। फाउंड्रीज का कहने का मतलब ये है कि बहुत ऐसे कल कारखाने यहाँ पे हैं जहाँ पे इस तरीके से काम किया जाता है कि बहुत जहाँ फाउंड्री का काम होता है, ठीक है। फाउंड्री के काम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है वहाँ पर, ठीक है। बहुत ऐसा जगह होता है, कल कारखाने होते हैं जहाँ पर अपन वर्किंग करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा धूल डस्ट और धुआं निकलता है किसी चीज़ को जलाने से, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लिया जैसे आपका फाउंड्री होता है, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में आपने किया भी होगा फाउंड्री शॉप जो होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाउंड्री में किसी चीज़ को हम लोग क्या मोल्ड करते थे, किसी सांचे में डाल के किसी चीज़ को हम लोग बनाते थे, ठीक है। तो जहाँ पे फाउंड्री हो रही है वहाँ पे क्या होगा कि बिल्कुल कि धुआं उठेगा और पूरा का पूरा कमरा धुएं से भर जाएगा, ठीक है। देयर इज ए पॉसिबिलिटीज ऑफ एब्जॉर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि जहाँ बिल्कुल जो आपका एटमॉस्फेयर है धुएं से भरा हुआ रहेगा, तो उस केस में क्या होगा कि वो लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, सोख लेगा लाइट को, ठीक है। लाइट को क्या कर लेगा, सोख लेगा। तो देन बोला जा रहा है कि द रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमेन अवेलेबल आफ्टर एब्जॉर्प्शन to the total lumen emitted by the source of light is called the absorption factor। absorption factor सिंपल सा रेशियो है, ठीक है। कौन सा, मतलब कि एब्जॉर्ब करने के बाद जो लाइट बच गई, ठीक है, और सोर्स के द्वारा कितनी लाइट अपनी एमिट की गई, ठीक है। इन इनके रेशियो को अपन क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन फैक्टर करते हैं। फिर से देखिए, द रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमेंस अवेलेबल आफ्टर एब्जॉर्प्शन, मान लो पूरा धुआं भरा हुआ है, ठीक है। तो एब्जॉर्ब करने के बाद कितना अपने पास वो लाइट अवेलेबल है, ठीक है, उसका, और किसी सोर्स के द्वारा कितना लाइट एमिट किया गया, ठीक है, इनके रेशियो को अपन क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो देखिए, तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर आपसे पूछा जाता है तो ये रेशियो है, ठीक है, कि टोटल जो आपका ल्यूमेंस है अवेलेबल है आफ्टर एब्जॉर्ब करने के बाद, मान लीजिए कि 50% एब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है, और कंपेरिजन टू
किसी सोर्स के द्वारा 100% लाइट दिया गया, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद 50% ही लाइट बचा, ठीक है। तो इन दोनों के रेशियो को 50/100, ठीक है, इनके रेशियो को अपन क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन फैक्टर बोलते हैं। फिर से देख लीजिए, द रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमेंस अवेलेबल आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। टोटल जो प्रकाश ल्यूमेंस है, प्रकाश जो पुंज है, आप मतलब कि एब्जॉर्ब करने के बाद जो बच जाता है, ठीक है, टू द टोटल ल्यूमेंस इमिटेड बाय द सोर्स, मतलब टोटल प्रकाश किसी सोर्स के द्वारा एमिट किया जाता है, इनके रेशियो को अपन क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन फैक्टर बोलते हैं। मेरे ध्यान से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एब्जॉर्ब कैसे होता है कि मान लीजिए कि जो कोई भी एटमॉस्फेयर है वो धुएं से भरा हुआ रहता है, तो वो क्या करता है, वो लाइट को क्या करता है, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। क्लियर है? आगे देखिए, इट्स वैल्यू वेरी फ्रॉम यूनिटी फॉर क्लीन, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो वेरी करेगा, ठीक है, वैरी करेगा आपका 1 से लेके 0.5 के बीच में, ठीक है। जो आपका पूछा जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा कि जो आपका एब्जॉर्प्शन फैक्टर है उसकी वैल्यू कहाँ पे, किसके बीच में वेरी वेरी करे, तो उसकी वैल्यू यूनिटी 1 से लेके 0.5 के बीच में वेरी करेगी। इट्स वैल्यू वेरी फ्रॉम यूनिटी फॉर ए क्लीन, अगर आपका क्लीन एटमॉस्फेयर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, क्लीन एटमॉस्फेयर टू 0.5 फॉर फाउंड्री, ठीक है। अगर आपका क्लीन एटमॉस्फेयर है तो वहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। अगर आपका फाउंड्री या बिल्कुल धुएं वाला एरिया है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, 0.5, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आप इजी वे में इसको लिख सकते हो, ठीक है। कि एब्जॉर्प्शन फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी ऐसा जगह जो बिल्कुल धुएं से भरा हुआ रहता है, ठीक है, तो तो उसके द्वारा क्या होता है कि उस धुएँ के द्वारा कुछ लाइट के एब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक? तो जो लाइट बच गई, ठीक है? उसका और किसी सोर्स के द्वारा जितनी लाइट दी गई, इन दोनों के रेशियो को अपन क्या कहते हैं, एब्ज़ॉर्प्शन फैक्टर करते हैं, फैक्टर बोलते हैं, और इसकी वैल्यू 1 से लेके 0.5 के बीच में वेरी करती है। अगर बिल्कुल क्लीन एटमॉस्फियर है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, अगर बिल्कुल धुएँ वाला जगह है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी? आपकी होगी 0.5। क्लियर है? अब आगे देखिए, अगला है आपका बीम फैक्टर, ठीक है। बीम फैक्टर ये बोलता है द रेशियो ऑफ ल्यूमेंस इन द बीम ऑफ प्रोजेक्टर टू द ल्यूमेंस गिवन आउट विद द लैम्प इज कॉल्ड बीम फैक्टर, ठीक है। मतलब किसी प्रोजेक्टर के बीम में, ठीक है, जो किसी प्रोजेक्टर आपने देखा होगा वहां से बीम की लाइट निकलती है, और आप हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो देखने पीछे से क्या होता है कि एक लाइट निकलती है, पर्दे पे जाके वो फैल जाती है, ठीक है। तो प्रोजेक्टर भी देखा होगा, कॉलेज वगैरह में प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है, एक छोटा सा प्रोजेक्टर होता है, वहां से लाइट निकलती है और जाके स्क्रीन में फैल जाती है और अपने को वो वीडियो वगैरह दिखने लगता है, ठीक है। तो बोला जाता है, इसमें बोला जाता है किसी प्रोजेक्टर के बीम में ल्यूमेन ल्यूमेन लैंप के द्वारा, ठीक है, तो ल्यूमेन के द्वारा जितना आपका लाइट ल्यूमेंस लैंप के द्वारा जितना ल्यूमेंस निकल रहा है, ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं बीम फैक्टर, ठीक है। मतलब कि आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, ठीक है, तो उसके बीम में आगे प्रकाश पुंज जाके फैल जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो इसी के रेशियो को अपन बोलेंगे बीम फैक्टर। द रेशियो ऑफ ल्यूमेंस इन द बीम ऑफ ए प्रोजेक्टर, किसी प्रोजेक्टर के बीम में लैम्प के ल्यूमेन के द्वारा जो टोटल ल्यूमेन आउट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बीम फैक्टर। क्लियर है? आगे देखिए, रिफ्लेक्शन फैक्टर। रिफ्लेक्शन फैक्टर का मतलब क्या होता है, एक तो होता है कि इंसिडेंट, टकराना, रिफ्लेक्ट हो जाना, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि कोई भी चीज़ जैसे लाइट होती है, ठीक है, वो किसी चीज़ से टकराने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, वापस चली जाती है। इंसिडेंट का मतलब टकराना और रिफ्लेक्ट का मतलब क्या हो जाना, वापस हो जाना, ठीक है। एक तो इंसिडेंट आया और रिफ्लेक्ट क्या हो गया, वापस चला गया। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है तो लाइट यहाँ पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई और इस सरफेस से टकराने के बाद आपकी क्या हो गई, वापस चलेगी। तो इसको अपन बोलते हैं इंसिडेंट रे, इस सरफेस पर टकराई और यहाँ से वापस चली, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंगल आपका और ये क्या है, नॉर्मल, इस सरफेस पे बिल्कुल क्या है, एक नॉर्मल है, ठीक है, 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे भी एक थीटा एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। इस वाली लाइट को बोलेंगे एरो का, एरो देखिए इस सरफेस पे टकरा रही है इसलिए इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो इसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज। इसका डिफिनेशन देख लीजिए, सिंपल सा है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट impinges
ठीक है, ऑन ए सरफेस, ठीक है, जो भी रे ऑफ लाइट है किसी सरफेस पे टकराती है, तो टकराने के बाद क्या होगा, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे टकराती है, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, ठीक है, जब भी कोई रेज ऑफ लाइट इस सरफेस से टकराएगी, यहाँ से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी या वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आगे देखिए, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई रेज ऑफ लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई, आई और टकराने के बाद एक, ठीक है, एक एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, इंसिडेंस ऑफ लाइट इसको बोलते हैं, ठीक है, एक एंगल से आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद एक एंगल से ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। देन इसी को बोला जाएगा व्हेन अ रेज ऑफ लाइट इम्पिंजेस ऑन ए सरफेस, जब कोई रेज ऑफ लाइट किसी सरफेस पे टकराती है, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, वो टकराने के बाद इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है, कोई भी रेज टकराने के बाद किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस से फिर से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ए सर्टेन, सर्टेन का मतलब कुछ, ए सर्टेन पोर्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, देखिए यहाँ पे कि ये जो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद कुछ ना कुछ लाइट जो है इस सरफेस के द्वारा क्या कर ली जाएगी, सोख ली जाएगी, ठीक है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, रख लिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 मान लीजिए कि यहाँ पे 10% आया, 10% में से 3% यहाँ पे सोख लिया गया, ठीक है, रख लिया गया, तो रिमेनिंग 7% ही रिफ्लेक्ट होगा, परिवर्तित होगा, ठीक है। आया तो 10%, 3% इस सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, बाकी 7% आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वापस चला जाएगा, ठीक है, एंगल थीटा से, ठीक है। ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, ठीक है, तो लाइट का कुछ ना कुछ जो पार्ट है वो सरफेस के द्वारा क्या कर लिया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट टू द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट के रेशियो को अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन फैक्टर बोलेंगे। कितना आसान है, द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट टू द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन फैक्टर, ठीक है। रिफ्लेक्शन फैक्टर मतलब रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रेज और इंसिडेंट रेज को के रेशियो को अपन क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन में इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इसी के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, आपका रिफ्लेक्शन फैक्टर बोलते हैं। और हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा लेस देन 1 होती है, लेस देन यूनिटी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिफ्लेक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी या जीरो, हमेशा ध्यान में रखना कि जो आपका रिफ्लेक्शन फैक्टर है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो अपने को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि जो रिफ्लेक्शन फैक्टर का अगर एक लाइन में अपने को डिफिनेशन देना है, तो जो रिफ्लेक्शन रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल याद रखो, रिफ्लेक्शन फैक्टर जो है वो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट का रेशियो होता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है, कि रिफ्लेक्टेड लाइट का वैल्यू दे रखा है, इंसिडेंट लाइट का वैल्यू दे रखा है, और आपसे रिफ्लेक्शन फैक्टर पूछ रहा है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन फैक्टर होता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन फैक्टर। फिर से देख लीजिए, व्हेन ए रेज ऑफ लाइट इम्पिंजेस ऑन ए सरफेस, जब कोई भी प्रकाश का स्रोत किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है, टकराता है, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, टकराने के बाद, उस सरफेस पे टकराने के बाद ये परावर्तित हो जाती है, जो रेज ऑफ लाइट है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट से किसी एंगल के साथ, ठीक है, ये देखिए, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ, यहाँ टकराई और इस एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ ये लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। फिर आगे इसमें बोला जा रहा है कि ए सर्टेन पोर्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, कि लाइट यहाँ पे इस सरफेस से टकरा, जब टकराई
तो इसका कुछ जो पार्ट है इस सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और रिमेनिंग पार्ट ही वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। इसी चलते तो जो आपका रिफ्लेक्शन फैक्टर होता है उसकी वैल्यू लेस देन यूनिटी होती है, ठीक है। फिर आगे बोला है द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है, टू द इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट इनके रेशियो को ही अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन फैक्टर बोलते हैं। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन यूनिटी होगी, ठीक है। अपने को बिल्कुल इसको ध्यान में रखना है कि जो रिफ्लेक्शन फैक्टर है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन यूनिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। रिमेनिंग जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।